औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स। हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस दी गई हैं, इनका हमने इनवर्स फाइंड करना है। बुक में चार दी गई हैं लेकिन मैंने तीन लिखी हैं, तो आप जो थी कोई ट्राई कर रहा तो मैं आपको एक भी समझा दूंगा ना, तो आपको समझ लग गई तो अगली आप खुद भी कर सकते हैं। तो पहली जो हमारे पास दी गई है इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, कोई इसको नाम दे देते हैं बी, ए, बी, सी, जो भी आता है, जो भी दे रहे हैं आपकी मर्जी है। लेट ए दे दिया मैंने 1 3 0 2। इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया। अब क्या करना है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए की। डिटर्मिनेंट क्या आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 2 2 माइनस 0 3 से 0 आएगा, 2 आ गया। तो 2 हमारा 0 के इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब है ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी। ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है करेगा, ठीक है। तो हम इसको आगे इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारी ये मॉड 0 आ जाए तो इसका मतलब है अगर 0 आ जाए तो हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें तो 2 आ गया है, 0 नहीं आया, तो नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स फाइंड करना है हमने। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए बटा ए मॉड। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हमारा मॉड तो हमें पता लग गया है कि 2 आया है, मैग्नीट्यूड हम मॉड हमने फाइंड कर लिया है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, लेकिन इसके लिए हमें फार्मूले में एडजेंट भी चाहिए। तो हम एडजेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस ए का हमने एडजेंट निकालना है। एडजेंट में क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं ना हमारे एलिमेंट्स, इनकी पोजीशंस, इनकी जगह तब्दील करते हैं। बाकी जो एंट्रीज होती हैं उनकी जो होती हैं सिंबल्स होते हैं, लम्बतें होती हैं, माइनस और प्लस कर देते हैं, प्लस और माइनस कर देते हैं। तो इधर 3 था, -3 हमने कर दिया। इधर 0 था तो 0 के साथ माइनस ना लगाएं या लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने ये एडजेंट्स का ले लिया। तो अब अप्लाइंग फार्मूला हम लगा देते हैं। अप्लाइंग फार्मूला, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए हमारे पास क्या आया है, 2 -3 0 1। एम आर 2 आया था, वो 2 हमने लिख दिया। तो ये 2 इन सब के नीचे डिवाइड होगा, 2 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2 0 बाई 2 1 बाई 2। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये 1 आ जाएगा, इधर -3 बाई 2 ही रहेगा, ये 0, ये 1 बाई 2। ये हमारा इन्वर्स आ गया है इस मैट्रिक्स का। जो हमारी ए मैट्रिक्स दी गई है इसका इन्वर्स हमारे पास ये आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस फार्मूले की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड। इस तरह भी हो जाता है, कोई मसला नहीं, चीज़ वही है, एडजेंट हमने बाहर निकाल दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम निकालते हैं और देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, इसका भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने लेट बी, इसको बी का नाम दे दिया है। तो बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड, जो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है तो वो फाइंड कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर 3 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे या -1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। तो ये 0 आएगा,
ये माइनस इधर रहेगा तो ये आएगा -3, तो यह चीज़ आ जाएगी +3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिजल्ट हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स का फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए बटा ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इन्वर्स में हमें एडजेंट भी चाहिए, तो एडजेंट भी दे लेते हैं। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इसे सॉरी इधर हमें बी रखा हुआ है, बी का नाम दिया, तो हम इधर बी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी नाम ऊपर दिया हुआ है मैंने लेट किया हुआ है वही इधर रखेंगे। तो एडजेंट बी, इस बी का हमने एडजेंट निकाल लेना है। प्रिंसिपल डायगोनल्स की पोजीशन चेंज करनी है। आई 0 है तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, तो इधर 3 था इधर -3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 था -1 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल्स जो है हमारे पास, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो बाकी जो एंट्रीज रह गई हैं उनकी हमने लंपते हैं, जिनको हम सिंबल्स कहते हैं, वो चेंज कर देते हैं। अगर माइनस से प्लस कर देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे। तो एडजेंट हमारा हो गया है, तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट, ओ सॉरी यार बी है, एडजेंट बी बटा बी मार्ड। तो एडजेंट बी क्या है, 0 1 है, -3 है और 0 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इन्वर्स हमारे पास मार्ड हमारे पास 3 है, तो ये 3 सब पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 0/3 होगा, 0 हो जाएगा, 1/3 -3/3 -1 हो जाएगा, तो इधर 0 ही रहेगा, 0/3 0। तो ये हमारा बी का इन्वर्स आ गया। तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरा तो कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप खुद भी ट्राई करें। उसमें भी क्या करना है, इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमारा डिटर्मिनेंट सी का नाम दें, ए का दें, बी का दें, जो आपका दिल करे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गई तो इसका मतलब है हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो अगर हमारी डिटर्मिनेंट 0 ना आए, माइनस में आ जाए, -2 आ जाए या समथिंग कुछ भी आ जाए, तो आप उसका कह सकते हैं कि वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप उसके लिए एडजेंट भी निकालेंगे, फिर इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करके एडजेंट बटा एडजेंट बटा उसका मार ले लेंगे जो आपने लिया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं वो सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डू नॉट हैव इन्वर्स। ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दी गई हैं, इनका बताना है कि ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, कि इनका सिंगुलर नॉन सिंगुलर ना भी बताएं तो कुछ नहीं, लेकिन इनका ये बताना है कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, कोई इन्वर्स इनका निकल रहा है या नहीं। तो हम ए को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इन्वर्स के लिए हमें ए मार्ड की ज़रूरत है, तो ए मार्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने बताना है कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसने पूछा है कि इसका इन मैट्रिसेस का इन्वर्स डू नॉट हैव इन्वर्स, क्या इनका इन्वर्स है, मुमकिन है। तो चेक करते हैं, 3 0 -1 0, तो ये हमारे पास 3 0 से 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, तो रिज़ल्ट हमारा 0 आया है। तो ये हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, जिसको हम नादर कॉलम कहते हैं। तो इसका मतलब है ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर ए डज नॉट हैव इन्वर्स, इसका इन्वर्स नहीं है, इसका इन्वर्स मुमकिन नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास सी है, बल्कि डी। अब डी का चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट ही लेनी है और फिर हमने बता देना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। तो 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, इस तरह। फिर क्या माइनस फार्मूले का होगा 0/0, तो ये चीज़ आ जाएगी -2, ये -0 ख़त्म हो जाएगा, तो -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है देयरफॉर डी हैज़ इन वर्स
ऑफ डी। जो डी हमारे पास है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए आई डी का इन्वर्स भी है। तो हमने इस क्वेश्चन में यही बताना था कि इसका किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो पहली का तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट बी और सी रह गई, आप इसकी खुद ट्राई करें। तो इनमें से चेक करें कि इनमें से कोई किसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और किसका नहीं कर रहा। तो इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।